दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसा पंथ लेकर आए हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों ये पंथ ज्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन ये लोग कबीर साहब के नाम पर गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। यही नहीं, कबीर साहब जी के नाम पर इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है कि लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि कबीर साहब जी का सच्चा मार्ग कौन सा है, कबीर साहब का क्या ज्ञान है, कबीर साहब कौन है। दोस्तों इनमें से एक पंथ है मदनपति पंथ। तो आइए आज के इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं इस मदनपति पंथ का। दोस्तों सबसे पहले इस मदनपति पंथ के इतिहास की बात करते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे इसका प्रचार किया जा रहा है, इनका भक्ति मंत्र और इस पंथ की गुरु पदवी की बात करेंगे। साथ में नितिन दास जो कि इस मदनपति पंथ का इस समय बहुत बड़ा प्रचारक अपने आप को मानता है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों इस पंथ की शुरुआत होती है जब धर्मदास जी को कबीर साहब जी मिले थे और उनको परमात्मा का ज्ञान समझाया, सतलोक की वास्तविक जानकारी दी, नाम दीक्षा दिया, फिर अपना निज धाम सतलोक दिखाया था। उसके बाद धर्मदास जी को आगे नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया, लेकिन केवल प्रथम मंत्र देने का आदेश कबीर परमात्मा ने दिया था। सतनाम और सारनाम के लिए मना कर दिया था। धर्मदास जी ने कई लोगों को ज्ञान समझाया और अपना शिष्य बनाया। इसी प्रकार धर्मदास जी से एक नई काव्य परंपरा शुरू हो गई, जिसमें कबीर साहब जी द्वारा बताए गए प्रथम मंत्र को ही दिया जाता था। लेकिन ये नाम यानी मंत्र कुछ ही गुरुओं द्वारा दिए गए थे, बाद में इन मंत्रों को बदल दिया गया था। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अभी के जो धर्मदास जी के परंपरा के कबीर पंथी हैं, उनके पास वास्तविक भक्ति मंत्र नहीं है। अब बदलने का क्या कारण था, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। धर्मदास जी द्वारा स्थापित कबीर पंथ वंश अब एक गद्दी का रूप ले चुकी थी। इसी में आगे चलकर किसी गद्दी में मदन दास हुए। इन्होंने ईर्ष्यावश अपना नया पंथ शुरू कर दिया। उस पंथ का नाम पहले तो इन्होंने राधापति रखा था, फिर बाद में बदलकर इन्होंने मदनपति पंथ नाम रख दिया और स्वयं को मदन दास की जगह मदनपति साहिब की उपाधि दे दी। अब दोस्तों आप सोचोगे कि पंथ का नाम शुरू में राधापति क्यों रखा गया था, तो मदन दास के द्वारा एक अफवाह फैलाई गई थी कि मुझे कबीर साहब जी राधापति के रूप में मिले, जिसका वर्णन अभिलाष दास के द्वारा लिखित कबीर दर्शन पुस्तक में है। तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होता है इस मदनपति पंथ का सिलसिला। अब इस मदनपति साहिब ने अपनी एक गुरु परंपरा बनाई और आगे से आगे गुरु पदवी के बाद वैराग दास को गुरु पद मिलता है, जिनको गुरु बनने के बाद वैरागपति साहिब की उपाधि मिलती है। और ये वैराग साहिब अभी भी जीवित हैं। इनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है और इन्होंने अलग अलग स्टेट में जाकर ज्ञान प्रचार किया। ये वैरागपति जी दीक्षा कैसे देते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और यदि किसी को गुरु पदवी देना है यानी साधु बनाना है, तो उसे इस प्रकार लंगोट पहनाते हैं। अब ये बंदा गुरु बन गया। अब ये गुरु के स्थान पर सत्संग कर सकता है, लोगों को समझा सकता है और करने भी लग रहा है। अरे भाई साहब, इन्होंने तो एक अलग ही ड्रामा बना दिया। ऐसे ही इन्होंने कई सारे लोगों को गुरु पदवी दे रखी है। दोस्तों इनको भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं है, बस बकवास करना इनका उद्देश्य है। अब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कबीर पंथ में कैसा अड़ंगा फैला रखा है। दोस्तों जब मदनपति पंथ की पोल कबीर सागर से खोली कि कबीर साहब ने ऐसे लोगों को रंभदूत कहा है, तब से वैरागपति ने अब अपने आश्रम और पंथ का नाम ही बदल दिया। मदनपति पंथ से अब सदगुरु कबीर विज्ञान रख दिया और कहने लगे कि अब हम मदनपति नहीं हैं, हम कबीर पंथी हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ एंट्री होती है नितिन दास की। नितिन दास वैरागपति जी से नाम दीक्षा लेने से पहले 10 वर्ष तक राधा स्वामी पंथ में था। उसके बाद 2010 में ये वैरागपति जी से नाम दीक्षा लेता है। नाम दीक्षा लेने के 9 वर्ष बाद ही वैरागपति जी इसके श्रद्धा भाव को देखकर इसको गुरु पदवी दे देते हैं, यानी लंगोट दे देते हैं। अब दोस्तों नितिन दास गुरु पदवी में आ जाता है। उसको नितिन पति साहिब की उपाधि मिलती है।
लेकिन यहाँ पर ये पति को हटाकर केवल नितिन साहेब अपना नाम रख लेता है। उसके बाद इसने ज्ञान देना शुरू किया, लोगों को अलग अलग तरीके का ज्ञान बताने लगा, जो इसके गुरु से सुना था और जो पिछले राधा स्वामी पंथ से सुना था उसको भी मिक्स करके लोगों को सुनाने लगता है। ऐसा ही ये सिलसिला 6 महीने तक चलता है। 6 महीने के बाद जब नितिन दास को लगता है कि वैरागपति जी के ज्ञान में कमी है, तो इसने उनके ज्ञान को और उनके बारे में गलत बोलना अपने प्रवचनों में शुरू कर दिया। कहने लगा कि वैरागपति जी के पास कोई ज्ञान नहीं था, अब जो मैं ज्ञान सुनाऊंगा वो ही सही होगा। ये बात जब वैरागपति जी के पास पहुंचती है तो इस नितिन दास को गुरु पदवी से हटा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये नितिन दास अपने गुरु के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप मुझे कैसे गुरु पदवी से हटा सकते हैं। उनका भयानक तरीके से विरोध करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि उनको कुत्ता गधा तक बोल देता है। तब वैरागपति जी ने 2020 में इसे गुरुद्रोही घोषित कर दिया और मदनपति पंथ से निकाल दिया। और ये सब घटना प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में घटी थी। गुरु साहब बैराग साहब, हम राम सेवक साहब के शिष्य हैं, क्योंकि हम बहुत पुराने गुरुओं से हैं, देखते चले आ रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन ऐसे गुरुद्रोही हमारे नितिन साहब ऐसे गुरुद्रोही निकल गए हैं कि सारे संसार में गुरु निंदा कर रहे हैं। साहब का अवतार बोल रहे हैं, साथी बता रहे हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी होना हो, ताको ककाल घसीटिए राक्षस करने। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो मदनपति पंथ का शुरू से ही कोई सिर पैर नहीं था। मदन दास जो इस पंथ के प्रवर्तक और स्वयंभू गुरु बन बैठे थे, उनको भी गुरु बनने का कोई अधिकार या आदेश किसी ने नहीं दिया था। तो देखा जाए तो ये मदनपति पंथ का पूरा साम्राज्य, इसमें प्रचार कर रहे सभी गुरु फर्जी हैं, जिनके पास परमात्मा की कोई वास्तविक जानकारी नहीं है, क्योंकि इनकी जड़ जो मदनपति साहब है वो ही फर्जी तरीके से गुरु बन बैठे थे। अब आप मदनपति पंथ की वास्तविकता को समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों इस नितिन दास के कुकृत्य पर थोड़ा विचार करते हैं कि ये शिष्य कैसा था जिसके अंदर अभिमान इतना बढ़ गया कि इसने गुरु तक को गाली दे दी। इसके बाद भी नितिन दास के सिर से गुरु पदवी का भूत उतरा नहीं। इसने अपने कुछ शिष्य जो इसके ज्ञान से प्रेरित थे उनको बहलाया फुसलाया और उनसे हर महीने 1100 रुपए मांगने लगा और बोला कि मेरे पास जो ज्ञान है वो वैरागपति जी से ऊपर का है, इसको फैलाने में मेरी मदद करो। इसने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और आगे से आगे लोगों को जोड़ने के लिए बोला। इस प्रकार इसने कई सारे भक्तों से पैसे लिए। उसके बाद ये घर घर जाकर लोगों को कबीर साहब के ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर बताने लगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। और जो लोग पहले से कबीर पंथ में जुड़े थे उनको बहकाने के लिए अलग अलग वाणियां उठा ली और उसको मन घड़ंत और मनमाने तरीके से समझाने लगा और स्वयंभू गुरु बन बैठा। अब दोस्तों इसके जो प्रचारक थे जिन्होंने इसको पैसे दिए थे और साथ में इसके ज्ञान का प्रचार करने और सत्संग आयोजन करवाया करते थे, कुछ समय बाद उनको भी इसकी वास्तविकता पता चलने लगती है, जिसमें से इसका सबसे खास शिष्य था जितेंद्र, जो कि उड़ीसा राज्य से था। उसके बाद प्रदीप, राजेंद्र, कृष्ण जैसे कई सारे इसके साथी थे। उन्होंने इसको समझाया लेकिन ये माना नहीं। तब उन्होंने इस नितिन दास का साथ छोड़ दिया और इसकी सच्चाई सबको बताने लगे। अब इन लोगों ने जिनको इस नितिन दास के पास लाया था उनको समझाया था, अब वो लोग ही इनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मतलब इससे साफ समझा जा सकता है कि ये नितिन दास किन लोगों को निशाना बनाता था। इसके पास वो ही लोग आते थे जो अनपढ़ थे और जो गांव से थे, जिनको कुछ भी बोलो कोई भी बात मान लेते थे। और इसी तरह इसने कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज के कई सारे भोले शिष्यों को कबीर साहब की वाणियां और कबीर साहब के नाम से गुमराह किया। दोस्तों जब इस नितिन दास के साथ छोड़ चुके लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये इस नितिन दास के पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, ये तो गूगल से सर्च कर करके लोगों को बताता है और कबीर साहब की वाणियों का फेर बदल भी करते रहता है और इसका उद्देश्य केवल फेमस होना है। ये कहता था कि किसी न किसी तरीके से मुझे गुरु बनकर प्रसिद्धि पाना है, साथ में बड़े बड़े चैनल में भी आना है। इसी वजह से ये पैसा भी इकट्ठा करता था।
दोस्तों इसने अपने कुछ वीडियो साधना गोल्ड में भी दिए थे। साधना टीवी के स्टूडियो में जाकर वीडियो शूट करवाए, जिसकी अच्छी खासी रकम यानी पैसे इसने दिए, जो जाहिर है भोले भक्तों से लूटे हुए थे। यदि आप इसके वीडियो सुनेंगे तो आपका सिर घूम जाएगा कि आखिर ये बताना क्या चाहता है। और इसके ज्ञान की पोल हमने बहुत से वीडियो में खोल रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसके ये वीडियोस जरूर देखें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।